सभी मित्रों को नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस सत्र में। इसके पहले कि हम प्रेम के संबंध में चर्चा आरंभ करें, ओशो का एक छोटा सा उद्धरण आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि दुनिया में प्रेम और सद्भावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं और घृणा, शत्रुता और दुर्भावनाएं बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, ऐसा क्यों? ओशो ने जो उत्तर दिया खूब अच्छे से सुनना। उन्होंने कहा, इसलिए ऐसी दुर्घटना घटी है कि हजारों साल से मनुष्य जाति के शुभ चिंतक बड़े अच्छे इंटेंशन से, अच्छे इरादों से प्रेम सिखाते आए हैं, सद्भावनाएं सिखाते आए हैं, भाईचारा सिखाते आए हैं। और इसलिए जो चीज़ सिखाई जाती है वह झूठी हो जाती है, वह अभिनय हो जाती है, वह औपचारिकता का, एटिकेट्स और मैनर्स का अंग बन जाती है। घृणा, क्रोध, ईर्ष्या प्रकृति ने जैसी दी हैं शुद्ध रूप में तुम्हारे भीतर मौजूद हैं, इन देयर प्योरिटी। जितना जहर है वो बिल्कुल शुद्ध है और अमृत के पाठ सिखाए गए, इसलिए वह झूठा हो गया। वो केवल पाखंड, दिखावा है। इसलिए प्रेम दुनिया में नजर नहीं आता, करुणा नजर नहीं आती, भाईचारा नजर नहीं आता। हम सीख सीख के झूठे हो गए हैं। प्रकृति ने हमें दोनों चीज दी थी बराबर से, लेकिन हमारी शिक्षाओं ने, संस्कारों ने, सभ्यता और संस्कृतियों ने जो जो शुभ था, सत्यम शिवम सुंदरम था, उसका एक झूठा सब्स्टिट्यूट खड़ा कर दिया। एक मुखौटा हमने ओढ़ लिया और जो जो जहर था, विषैला था, वो सब अपनी शुद्धता में हमारे भीतर मौजूद है। हमारा प्रेम बस स्किन डीप, जरा सा खरोंच दो त्वचा को, खत्म, ऊपर ही ऊपर था, मेकअप किया हुआ, पॉलिश लगाया हुआ। विष हमारे खून में बह रहा है। ओशो के इस उत्तर से मैं शुरू करना चाहता हूँ आज की चर्चा, क्योंकि हमेशा ये खतरा मौजूद है कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम के संबंध में सुन के हम प्रेम का अभिनय करने लगें, हम झूठे हो जाएं। उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, सिर्फ अहित होता है। क्योंकि भीतर जो भरा है वो समय समय पर विस्फोट करता है, फूट पड़ता है। न केवल व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में भी, कभी सांप्रदायिक दंगे फसाद बनकर, कभी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध बनकर, कभी किसी रूप में, कभी किस रूप में। ऊपर की सिखाई हुई बातें सब धरी की धरी रह जाती हैं। हजारों साल की सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति सब निरर्थक साबित हो जाते हैं और भीतर जो भरा है वह अपनी शुद्धता में प्रकट हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, इसके पहले कि मैं आज की चर्चा आरंभ करूं, ओशो की इस बात पर आपका विशेष ध्यान लाना चाहूँगा। भूल कर भी प्रेम का अभिनय शुरू मत कर देना। प्रकृति ने जैसा दिया है उसे जीना। हाँ, धीरे धीरे जीते हुए, अनुभव के संग, समय के संग, उसमें होश और जागरूकता जोड़ने के संग तुम पाओगे कि उसका परिष्कार होने लगा, भावना का शुद्धिकरण होने लगा। और तब धीरे धीरे वो जो जहरीले तत्व थे वे कम होने लगेंगे। जैसे जैसे होश बढ़ता जाएगा, प्रीति और जागृति का समन्वय हो जाएगा, हम पाएंगे होश की अग्नि में, ध्यान की अग्नि में अशुद्ध सोने की अशुद्धियां जल गईं, भस्मीभूत हो गईं और सोना शुद्ध होकर कुंदन बनकर निखर आया। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं आपको प्रेम का कोई पाठ सिखा दूं,
उससे कुछ हल होने वाला नहीं। हाँ, हम जरूर समझ लें प्रेम क्या है, घृणा क्या है, इनका आपस में नाता क्या है, इनके परिणाम हमारे जीवन में क्या हैं, और हम खुले हृदय से जीने के लिए तैयार हों। निश्चित रूप से हमारे हृदय के भाव सागर में अमृत और जहर दोनों मौजूद हैं। वो प्राचीन कहानी है ना सागर मंथन की, विष और अमृत अलग किए गए। ठीक ऐसा ही हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर एक मंथन करना होता है ताकि हम जहर को अलग कर सकें, अमृत को बचा सकें। तो हमारे भीतर प्रेम भी है, घृणा भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, मालकियत की भावना भी है, नफरत भी है, मोहब्बत भी है, दया भी है, क्षमा भी है, करुणा भी है, श्रद्धा भी है, संदेह भी है। सब कुछ मिश्रित है। इसमें कौन सी चीज कितने प्रतिशत, उस पर निर्भर करेगा हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। और एक बार हम गौर से निरीक्षण करें, इनके सदपरिणामों को, दुष्परिणामों को समझ लें, होशपूर्वक भोग लें, इनके सुख दुख दोनों भोग लें, तो स्वभावतः एक विवेक जन्मता है भीतर, और क्रमशः हम जो सुखदायी है, शांतिदायी है, वह बच जाता है। और जो जो दुखदायी है, अशांतिदायी है, तनाव, कलह, क्रोध, कष्ट पैदा करता है, वह अपने आप विदा हो जाता है। फूल फूल बच जाएंगे, कांटे कांटे विदा हो जाएंगे, अगर हम गौर से जीवन को जिए, निरीक्षण करें, अवलोकन करें, क्या है फूल, क्या है कांटा। और हाँ, जीवन के पौधे में दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमारा निर्णय है, हम फूल को चुनते हैं कि कांटों को चुनते हैं। तो सबसे पहले प्रेम के इस पूरे इंद्रधनुष को समझ लें। इट इज जस्ट लाइक ए स्पेक्ट्रम। सब रंग इसमें है, निम्नतम से लेकर उच्चतम तक। सिर्फ अगर हमने 2 शब्दों में समझने की कोशिश की, मोहब्बत और नफरत, प्रेम और घृणा, तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही हो गया कि हम बिल्कुल एक तरफ पकड़े अल्ट्रावायलेट रेज और दूसरे छोर पर इंफ्रारेड रेज, फिर इनके बीच के कनेक्शन हमको समझ में नहीं आएंगे। तो आज की छोटी सी चर्चा में मैं आपको ये पूरे इंद्रधनुष के 7 रंग की चर्चा करना चाहूँगा, ताकि क्लियर हो जाए कि सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और हमारी मर्जी है हम इस तरफ को खिसकें या उस तरफ को जाएं। तो इस इंद्रधनुष में जो महत्वपूर्ण सवाल है प्रेम के विभिन्न रूपों को समझने के लिए, वो ये है कि हमारा लगाव, हमारी लगन किसके प्रति है। सबसे पहला, बाहर के जगत में वस्तुओं के प्रति, धन के प्रति, पद के प्रति, शक्ति के प्रति, संपत्ति के प्रति, इनके प्रति जो लगाव है उसका नाम है मोह, उसका नाम है लोभ, उसका नाम है राजनीति। यह निम्नतम कोटि का है। याद रखना, यह भी प्रेम है। एक राजनेता उसी तरह से दीवाना होता है पद पाने के लिए जैसे कोई मजनू लैला को पाने के लिए। एक लोभी व्यक्ति रुपयों को ऐसे ही गिनता है जैसे अपनी प्रेमिका को स्पर्श कर रहा हो कोई प्रेमी। उसका लगाव, उसकी सारी लगन उसी पर है। तो यह भी एक प्रकार का प्रेम है, लेकिन इस प्रेम के साथ अब क्या होगा? संग्रह वृत्ति होगी, छीना झपट होगी, वस्तुओं पर मालकियत होगी, मोह होगा, अटैचमेंट होगा, पकड़ होगी, लोभ होगा, और की चाहत होगी, प्रतियोगिता होगी, स्पर्धा होगी, छीन झपट होगी, और जो भी इसमें बाधा डालेगा उसके ऊपर क्रोध आएगा, हिंसा होगी। जहां प्रतियोगिता है वहां पर हिंसा अवश्य ही होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, खून खराबा भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है, व्यक्ति अपराधी बन सकता है। ये एक छोर है। आप सोच रहे होगे मैं इसको प्रेम के
एक रूप में क्यों गिना रहा हूं? क्योंकि यह भी प्रेम का एक रूप है, बड़ा घृणित और निम्नतम रूप है, लेकिन है तो उसी का रूप। एक आदमी धन के प्रति प्रेम में है, इसके पीछे वो किसी का मर्डर करने भी तैयार है। उसका मुख्य उद्देश्य मर्डर करना नहीं है, उसका उद्देश्य धन प्राप्ति है। एक चालाक राजनेता है, एक षड्यंत्रकारी धर्मगुरु है, किसी भी हद तक नीचे गिरने तैयार है लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए, अनुयायी इकट्ठे करने के लिए, वोटर्स इकट्ठे करने के लिए। ये भी प्रेम है, शक्ति का प्रेम है, भीड़ का प्रेम है, यश का प्रेम है, मान सम्मान का प्रेम है। चाहे गलत ढंग से ही पाना चाहे तो गलत ढंग से पाने को तैयार है। यह निम्नतम रूप है, इसको मैं कहूँ बाहर के जगत में वस्तुओं का प्रेम। इससे बेहतर दूसरा है शरीर का प्रेम, देह से प्रेम। यह काम वासना का रूप ले लेता है, सेक्सुअलिटी बन जाता है। इसके साथ भी ईर्ष्या जुड़ी हुई है, पकड़ जुड़ी हुई है, पजेशन जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश चल रही है। मैं जिसे प्रेम करता हूं वो किसी और को प्रेम ना करे, नाकाबंदी कर दो, सब तरफ से घेर लो, मालकियत कर लो। निश्चित रूप से इसमें भी क्रोध होगी, कलह होगी, झगड़ा होगा, क्योंकि अहंकार है। और सामान्यतः हम जिसे दुनिया में प्रेम कहते हैं वह एक दूसरे का पारस्परिक अहंकार का पोषण है। अक्सर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं, तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। क्यों? प्रशंसा को ही प्रेम समझा जा रहा है, यद्यपि प्रशंसा अहंकार का पोषण है और अहंकार प्रेम में बाधा है, रुकावट है। सच्चा प्रेम जो उच्चतम प्रेम होगा उसमें तो अहंकार विलीन ही हो जाएगा, कोई अभिमान बचेगा ही नहीं। लेकिन हम सामान्यतः जिसे प्रेम कहते हैं, जिसको हम कहें भौतिक काया से प्रेम, शारीरिक आकर्षण, उसमें प्रशंसा, तारीफ, एक दूसरे के अहंकार का पोषण और शोषण, पोषण और शोषण दोनों चलेंगे। दूसरे को एक्सप्लॉइट करना है, इसलिए तारीफ की जा रही है। लेकिन समय आने पर सब भेद खुल जाते हैं और पता चलता है कि सब दिखावा था, झूठ था। असली बात तो शोषण थी, असली बात कुछ और थी। तो यह भी प्रेम का एक रूप है और अक्सर दुनिया में हम इसी को ही प्रेम कहने लगे हैं। फिल्मी दुनिया वाला प्रेम, कहानियों वाला प्रेम, कविताओं वाला प्रेम। तो यह देह का प्रेम है। फिर एक है तीसरा, भावनात्मक प्रेम, इमोशनल। यह थोड़ा बेहतर। यदि कोई शरीर से ही प्रेम नहीं कर रहा है, वास्तव में भावनात्मक रूप से जुड़ गया है, यह गहराई मिली, थोड़ी बेहतर स्थिति में पहुंचे। एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, यह भावनात्मक प्रेम है। ठीक है, शरीर का संबंध तो है माँ बेटे का, लेकिन भावना उससे भी ज्यादा प्रगाढ़ है, हृदय से जोड़ बना हुआ है। भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में प्रेम है, बच्चों के और संतान के बीच में पेरेंट्स के संग उनका जो प्रेम है, भावनात्मक लगाव है। माना कि ये खून के रिश्ते हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, लेकिन यह भी एक प्रकार का प्रेम है। तो इसमें शरीर भी है और साथ में भाव भी है, गहन भाव जुड़ा हुआ है। फिर हम आते हैं चौथे प्रेम पर, वह है वैचारिक प्रेम, मानसिक प्रेम, जिसको हम कहते हैं दोस्ती, मित्रता, यारी। यह भावनाओं से भी ऊपर है। कुछ सालों पहले मैं एक फिल्म समीक्षक की लिखी हुई एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मैं बहुत हैरान हुआ पढ़ के। उसने बड़े टू द पॉइंट बात खोजी। उसने आज तक बनी सारी फिल्मों की कहानियों में से कोई 10 कहानियों का वर्णन किया जो सुपरहिट फिल्म रही अपने समय की। वो वही कहानियां थीं जिनमें साधारण स्त्री पुरुष के प्रेम से भी ऊपर दोस्ती को बताया गया, जहां मित्रता की खातिर किसी ने अपने प्रेम को कुर्बान कर दिया।
वो कहानी जरूर ही सुपरहिट हुई, चाहे उसके हीरो हीरोइन बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, चाहे उसका डायरेक्टर बहुत अच्छा नहीं था, चाहे उसके संवाद बहुत अच्छे नहीं थे, चाहे उसके सीन बहुत अच्छे नहीं थे, चाहे उसका संगीत बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी वह फिल्म सुपरहिट हुई, लोगों के हृदय को छू गई। निश्चित रूप से मित्रता, वो जो साधारण बायोलॉजिकल लव है, फिजिकल अट्रैक्शन है, उससे ऊपर की बात है। ये मन का लगाव है, किसी से हमारे विचार मिलते हैं, ये और ऊंची बात है, शारीरिक आकर्षण से भी ऊपर है। तो ये 4 प्रकार के प्रेम हम सब जानते हैं कमोवेश। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कह सके कि मैं इनको नहीं जानता। ठीक है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, लेकिन इनका अनुभव हम सबको जरूर है। अब थोड़ा समझें और 5वां, 6वां, 7वां आयाम वे जरा सामान्य जागतिक प्रेम से थोड़ा सा हटके हैं। तो ये 4 के अनुभव तो हम सबको होते हैं कभी ना कभी। 5वां प्रेम तब पैदा होता है जब एक आध्यात्मिक जिज्ञासा हमारे भीतर पैदा होती है। जरा सोचो, वास्तव में तुम किसे प्रेम करते हो? बेटे को प्रेम करते हो, पत्नी को प्रेम करते हो, दोस्त को प्रेम करते हो, माँ को प्रेम करते हो, पिता को करते हो, पति को करते हो, कि कुत्ते को करते हो, कि बिल्ली को करते हो, कि वृक्ष को करते हो? क्यों? क्योंकि उनमें जीवंतता है, अलाइवनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना है। पिता से कितना ही प्रेम हो, कितना ही आदर हो, जब उनका देहांत हो जाता है तो बेटा ही जाके उनका दाह संस्कार कर देता है। क्या करेंगे अब? माटी माटी में मिल गई। यदि चेतना नहीं है भीतर, तब तो बस माटी की काया है। हम माटी की काया से थोड़ी प्रेम करते थे, उसके भीतर से चैतन्य छलकता था, उसके प्रति था प्रेम और आदर। तो जरा हम गौर से अपने प्रेम की खोजबीन करें तो अचानक हम सामान्य प्रेम से हटकर थोड़ा ऊपर को उठने लगते हैं। हमें पकड़ में आता है कि हम व्यक्ति के भीतर जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता है, उससे हमारा लगाव है, और तब हमारे भीतर एक और नई गहराई आ जाती है। हमें अपने भीतर की चैतन्यता से भी लगाव उत्पन्न हो जाता है। अपनी चेतना के प्रेम में पड़ जाने का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। किसी अन्य व्यक्ति को गुरु रूप में देखकर उसके भीतर के महाचैतन्य के संपर्क में आकर उसके प्रति प्रेम में पड़ जाने का नाम है श्रद्धा, ट्रस्ट। अब यहां से कुछ और गहरी बात शुरू हो गई। तो वो जो चैतन्य का प्रेम है वह 2 रूप ले लेगा। अपने भीतर, अपने एकांत में ध्यान का मजा, अपने होने का एहसास और उसका सुख आने लगेगा। और किसी ऐसे व्यक्ति में जहां हमको दिखाई पड़ेगा सुपर कॉन्शियसनेस, महाचेतना झलक रही है, वहां एक अद्भुत लगाव पैदा हो जाएगा। ना तो वो हार्दिक है, ना वो मानसिक है, ना वो आर्थिक है, ना शरीर के रंग रूप से कुछ लेना देना है, ना विचारों से कोई मतलब है, किसी और ही तल पे लगाव पैदा हो जाएगा। तो ध्यान और श्रद्धा की घटना घटती है। ऐसी घटना जिसके भीतर घट गई, वही व्यक्ति ठीक ठीक शिष्य बन पाता है। फिर हम पहुंचते हैं 6वें तल पर। जिस व्यक्ति ने 5वें तल के इस दिव्य प्रेम को जान लिया, उसे लगता है जब एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा पूर्ण होने से, अपने अहंकार को गिराने से इतना रस आ रहा है, तो क्यों ना इस प्रेम को फिर सारे जगत के प्रति, सर्वात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति संलग्न कर दूं। सर्वात्मा के प्रति, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति प्रेम का नाम ही, उस प्रीति का नाम ही, उस अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। अब और ऊंची सीढ़ी चढ़ गए। अब ये भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता हो गया।
तो गुरु शिष्य का रिश्ता एक पायदान की तरह, वहाँ हमने कुछ सबक सीखा, दिव्यता की अनुभूति की, फिर और ऊपर उठे, भागवत लोक में पहुंच गए। अब भक्त और भगवान का रिश्ता बन गया। पहले व्यक्ति के साथ, अब समष्टि के साथ हमने अपने अहंकार को लीन कर दिया। फिर धीरे 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 एक समय ऐसा आता है, न भक्त बसता है न भगवान बसता है। संत कबीर साहब का आपने वचन सुना होगा ना, प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समाए। वहां दो नहीं बचते, वो सच पूछो तो एक भी नहीं बचता। एक भी दो के कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में ही होता है। इट इज ए रिलेटिव टर्म, एक सापेक्ष शब्द है। जहां एक है फिर वहां दो और तीन भी संभव है, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। दो नहीं रहे, दुई मिट गई, तो वह परम प्रतीति अद्वैत की अनुभूति होती है। तो 7 तल मैंने आपसे कहे प्रेम के, निकृष्टतम है वस्तुओं से प्रेम, उससे बेहतर शरीर का प्रेम, उससे और अच्छा भावनात्मक, उससे और अच्छा मानसिक, उससे और अच्छा आत्मिक चेतना का प्रेम, और उससे और ऊपर और श्रेष्ठ और शुद्ध परमात्मा से प्रेम, और सर्वोपरि जहां पता ही नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि मैं प्रेम में हूं। अब सब कुछ अदृश्य हो गया, सर्वव्यापी हो गया। तो किसके प्रति प्रेम है, उसके आधार पर मैंने ये 7 विभाजन किए। इसको हम ऐसा समझ लें, काम से लेकर राम तक की यात्रा है, शिला से लेकर शिव तक, अहम से लेकर ब्रह्म तक का सफर है। अगर हम 7 खंडों में न बांट के केवल 3 में बांटना चाहें तो चलो 3 शब्द का उपयोग कर लें, काम प्रेम राम, या अहम प्रेम ब्रह्म। 3 प्रकार की हमारी चर्याएं हैं जीवन में, अहमचर्य, प्रेमचर्य, ब्रह्मचर्य। सामान्यतः हम बीच में कहीं होते हैं प्रेम में, और वहां से हम नीचे भी उतर सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो प्रेम को एक सीढ़ी की तरह समझना। 3 हिस्सों में मोटे मोटे बांट सकते हैं, एक एनिमलिस्टिक, एक ह्यूमन और एक डिवाइन। पाशविक प्रेम, मानवीय प्रेम, दिव्य प्रेम, भागवत प्रेम। तो सामान्यतः हम कहीं बीच में होते हैं, उसमें मानवीयता और पाशविकता मिश्रित होती है। काम वासना भी है और भावनात्मक लगाव भी है, कुछ छोटा मोटा मैत्री का भी उसमें पुट है। लेकिन अगर यह अधोगामी हो जाए, नीचे गिरे, तो फिर हम अहंकार के गड्ढे में पहुंच जाते हैं, जहां मालकियत, पजेशन, क्रोध, कलह, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा और अंततः घृणा। अधिकांश लोगों के जीवन का अनुभव यही है कि प्रेम में डूबकर उनका जीवन नरक हो गया। कई बार ओशो से लोगों ने पूछा कि आप कहते हैं कि प्रेम ही स्वर्ग का द्वार है, प्रेम है द्वार प्रभु का, और हमारी जिंदगी का अनुभव तो इससे ठीक उल्टा है। हमारे जीवन के सारे संताप प्रेम की वजह से आए। ओशो कहते हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूं, तुम भी ठीक कह रहे हो, बस दिशा का अंतर है। प्रेम की सीढ़ी से अगर तुम नीचे उतर गए तो नरक की गर्त में पहुंच जाओगे, और प्रेम की सीढ़ी पर अगर ऊपर को चढ़ गए, ऊर्ध्वगामी हो गए, तो महास्वर्ग में, स्वर्ग में ही नहीं पर मुक्ति में, मोक्ष में पहुंच जाओगे। तो दिशा का भेद हो जाएगा। इस बात को ख्याल रखना। हमारे जीवन के सारे दुख और संताप जिस प्रेम से आए हैं, उस प्रेम को छोड़कर भाग मत जाना। यदि तुम अशुद्ध सोने को छोड़कर भाग गए तो फिर शुद्ध सोना तुम्हें हाथ में कभी नहीं आएगा। नहीं, होश की अग्नि में, ध्यान की अग्नि में इसको तपाना है, निखारना है। निश्चित रूप से बहुत कुछ अशुद्धियां हैं, उनको दग्ध करना है, और तब शुद्ध प्रेम, परम आनंद, परम शांति
हमें उपलब्ध होगी। एक और दूसरे ढंग से मैं आपको समझाता हूं। ये लौकिक प्रेम के आयाम एक दूसरे ढंग से। पहला आयाम समझें, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है वह बिल्कुल आप्त काम होता है, ना उसे स्वयं के होने का पता है, ना मां का पता है, ना जगत का पता है। उसके प्रेम की ऊर्जा स्वयं में अपने आप में पूरी की पूरी लीन है, यद्यपि वह स्वयं के होने के एहसास को नहीं जानता। अभी उसके अंदर अहम भाव नहीं है, अस्मिता भी नहीं है, अपने होने का कुछ पता नहीं है। तो ना तो वो प्रेम किसी को दे रहा है, ना वो किसी से प्रेम ले रहा है। इसको हम कह सकते हैं अकेंद्रित प्रेम, आप्त काम अवस्था है उसकी। यद्यपि इसको वह जानता नहीं है, यह सब मूर्छा में, बेहोशी में है। प्रकृति प्रदत्त ऐसी उसकी अवस्था है। फिर उसका जन्म होता है। जन्म होने के साथ उसे स्वयं के होने का एहसास होता है। और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण, माँ उसे प्रेम करती है, पिता उसे प्रेम करते हैं, परिवार के सारे लोग उसकी देखरेख करते हैं, सब लोग उसे प्रेम देते हैं। अब धीरे 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 उसके अंदर वह भावना उत्पन्न होती है और एक भ्रांति पैदा होती है जैसे मैं सारी दुनिया का केंद्र हूं। एक अहंकार जन्मता है। उसे लगता है कि जैसे मैं पात्र हूं, सारे लोग मेरी देखरेख करें, सब मेरा ख्याल रखें, ये सबकी ड्यूटी है, सब उसके नौकर चाकर हैं। वो सम्राट की भांति जीता है। और जब वो कह रहा है दुनिया, उसकी दुनिया है क्या? घर परिवार, 5-7 लोग, और वे सब उसके प्रति बहुत आसक्त हैं, उसकी हर बात मानते हैं। बच्चे कैसी तानाशाही करते हैं, हर बात अपनी मनवा लेते हैं। उनको लगता है ये सब लोग मेरी खातिर हैं, मैं मुख्य व्यक्ति हूं जगत में, बाकी सब मेरी सेवा के लिए हैं। मुझे भूख लगे तो ये भोजन का इंतजाम करें, मुझे ठंड लगे कपड़ों का इंतजाम करें, ये धन कमाएं, नौकरी करें, व्यापार करें, ताकि मेरी देखभाल हो सके। इन सब की ड्यूटी लगी हुई है और मुझे तो किसी को कुछ देना नहीं पड़ता। वो छोटा बच्चा तो असहाय है, वो किसी को क्या देगा, केवल लेता ही है। उसके अंदर एक अहंकार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। फिर एक समय आता है, अहंकार गलना शुरू होता है। हमारी एक सन्यासिनी है माँ स्तुति, वो एक बार एक घटना सुना रही थी कि वो मोबाइल पर बात करते हुए सड़क से जा रही थी, बिजी थी बातचीत में। और महिलाओं की बातचीत तो आप जानते हैं, जब तक बैटरी खत्म न हो जाए तब तक चलती ही जाती है। एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। जानते तो नहीं है, लेकिन अपने फोन में बिजी थी, उन्होंने भी दूसरे हाथ से उनको प्रणाम का उत्तर दे दिया। फिर एक दूसरा आया, उसने भी नमस्कार किया, तीसरे ने, चौथे ने। सड़क पर कई लोग आ रहे थे। ये थोड़ी हैरान हुई कि क्या हो गया, ये लोग मुझे कहाँ से जानते हैं, इस इलाके से तो मैं कभी गुजरी नहीं, आज पहली बार इस सड़क से निकल रही हूँ। और सब लोग बड़े आदर से प्रणाम कर रहे हैं। वो चलती चली गई कि जरूर कोई खास बात होगी। थोड़ा अहंकार आ गया, पता नहीं लोग किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं। जब 20-25 लोगों ने नमस्कार किया, तब उसको कुछ शक हुआ कि मामला है क्या। तब उसने पलट के देखा, तब फोन भी खत्म हो गया था। उसने पलट के देखा, जहां से वो गुजर रही थी वहां कोई देवी का मंदिर था। वो सब लोग उस देवी के मंदिर को प्रणाम कर रहे थे। स्तुति को भ्रांति हो गई कि मुझे नमन कर रहे हैं, मुझे नमस्कार कर रहे हैं। आश्चर्य भी हो रहा था, क्यों इतना आदर कर रहे हैं, ये कहां से मुझे जानते पहचानते। इस बात को मजाक में नहीं समझना। हर बच्चा इस स्थिति से गुजरता है जहां उसको लगता है कि पूरा संसार उसकी खातिर है,